नमस्कार। आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मेरा नाम है हितेंद्र भदौलिया। किसी भी तरह की खबर शुरू करने से पहले सीधे आपको कुछ दृश्य दिखा रहा हूँ। ये दृश्य हैं अशोकनगर में हाल ही में बने एक सीवर लाइन के, नाले के, गटर के। और ये गटर है तुलसी सरोवर तालाब और तुलसी सरोवर पार्क के बीच में निकलने वाला। ये जो दृश्य है इसमें गंदा, मटमैला, बदबूदार, कीचड़ युक्त पानी आपको निकलता हुआ दिख रहा है। यही पानी बीते कुछ वर्षों से अशोकनगर के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र माने वाले या श्रद्धा का केंद्र माने जाने वाले तुलसी सरोवर तालाब में गिरता था। और इसी को लेकर शहर के लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि कम से कम इसके सौंदर्यीकरण और इसकी पवित्रता को बनाए रखें। मगर शहर के जिम्मेदार राजनेताओं को और अधिकारियों को लोगों की इस भावना से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उनके काम करने के अलग तरीके हैं। इस पूरी खबर पर कई मुद्दों और एंगलों के हिसाब से बात करेंगे और बात ये भी करेंगे कि जिला बनने के बाद से ही विकास के मामले में अशोकनगर क्यों अर्धविकसित, पंगु, कुपोषित या अंधविकसित ये जिला क्यों बना है, उसके पीछे के कारण जानने की कोशिश करेंगे सीवर लाइन के भरोसे में या इस सीवर लाइन के बहाने। दरअसल ये अकेली सीवर लाइन का काम नहीं है और ये सुकून देने वाले पल नहीं है, बल्कि ये है दुर्भाग्यजनक घटना है कि हमारे यहाँ काम करने के तरीके कैसे हैं और आखिर ये काम जो पिछले 2-2.5 साल से पेंडिंग पड़ा था वो जल्दी क्यों से हो गया, उस पर भी बात करेंगे। बहुत संक्षेप में सारी चीज़ों को आपके बीच में रखना जरूर चाहूँगा। सबसे पहले इसी बात से शुरू कर देते हैं कि लगातार पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका इस मामले में ऑफिस खेल रहे थे, क्योंकि अकेले ये सीवर का ही काम नहीं है। इस सीवर की देरी के कारण यहाँ बनने वाले करीब 900 मीटर के एक सीसी रोड का काम भी पेंडिंग पड़ा था। और जब भी बात लोगों की तरफ से होती थी तो दोनों डिपार्टमेंट ऑफिस खेलते थे, फाइल खेलते थे, पत्र खेलते थे, मगर किसी ने कोशिश नहीं की कि जनता की इस महती ज़रूरत को जल्द और समय में पूरा किया जाए। मगर 2 महीने पहले एक कलेक्टर यहाँ आते हैं, आदित्य सिंह, उनके नॉलेज में ये मामला पड़ता है। वो जब रेस्ट हाउस में यहाँ जो है उसमें रहते हैं और उसी समय पानी के कारण हुई कीचड़ में लोग गिरते हैं, वो दृश्य उनके पास पहुँचते हैं। आनन फानन में सभी अधिकारियों को बुलाया जाता है, हड़काया जाता है, फाइलें दिखाई जाती हैं तो पता चलता है कि करीब 140 मीटर का एक्सटेंशन का काम होना है, जो फाइल पेंडिंग पड़ी है, दबी पड़ी है कई समय से, और उस वजह से ये काम रुका हुआ है। आप देखिए कि 2 महीने में उसका टेंडर भी हो गया, काम भी हो गया और ये नाले से दृश्य आपको सामने भी हो गए। मुद्दा यहीं से शुरू होता है, क्या हमारे शहर के जनप्रतिनिधियों में, राजनेताओं में और तमाम सारे दूसरे अधिकारियों में इतनी इच्छा शक्ति नहीं थी कि 1 महीने 1.5 महीने के काम को वो नहीं करा सके और 3-4 साल तक वो पेंडेंसी पर पड़ा रहा। क्यों पड़ा रहा, उसके पीछे राजनीतिक श्रेय लेने की होड़ और किसी दूसरे राजनेता को श्रेय न मिलने देने की जो एक सोच है, वो भी इसमें कहीं ना कहीं बहुत गंभीरता से देखी जाएगी। मुद्दा शुरू करते हैं। करीब 5 साल पहले अशोकनगर शहर में जब तुलसी सरोवर तालाब का गहरीकरण हुआ तो लोगों ने ये डिमांड की कि यहाँ सौंदर्यीकरण के नाम पर कुछ काम होने चाहिए। योजना बनाई लोगों के साथ बैठ के। उस समय विधायक थे जजपाल सिंह जज जी। उन्होंने एक पूरी परियोजना तैयार की और सरकार के पास लेके पहुँचे। करीब 10 करोड़ का मामला था, जिसमें पूरे तालाब के चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल के साथ साथ पथ बनना था, कुछ पार्क बनने थे, नाले का काम होना था और भी दूसरी चीज़ें होनी थी। सैंक्शन हुआ 4 करोड़ 96 लाख रुपए, जिसमें से लगभग 3.25 करोड़ से भी ज़्यादा का काम नाले और सीवर के लिए था। ये श्री कृष्ण संस्थान से शुरू होकर सबसे पहले सलूजा टावर और उसके बाद पीछे लवकुश मंदिर से रिटर्निंग बॉल तालाब में होती हुई पूरा गंदा पानी तालाब से बाहर जो पार्क बनी हुई है उससे निकालते हुए नाले के बाहर ले जानी थी। मगर ये काम उनकी विधायकी के हटते ही पेंडेंसी में पड़ गया। इसी बीच में नगर पालिका का चुनाव हुआ, नगर पालिका में सत्ता का हस्तांतरण हुआ और दूसरे लोग जिम्मेदार यहाँ बैठ गए। सबसे दोषपूर्ण इसमें हैं अधिकारी, जिन्होंने इसकी डीपीआर में कई गंभीर विसंगतियाँ रखी, वाटर लेवल की समस्या बनी और भी दूसरी कारण, जिस कारण करीब 140 मीटर का एक खींच आया, जिसको पूरा करना 3 साल में मुश्किल हुआ। जब इसके बाद ये सब चीज़ें चलती रहीं, लोग परेशान होते रहे, गाय बहाय तमाम सारे समाज से भी इस पर मुद्दा उठाते रहे। ये सोचने वाली बात है कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह से काम करते हैं। जो लोग जिम्मेदारी लेते हैं यहाँ बैठकर काम करने की, जो श्रेय लेते हैं ज़रा सी चीज़ों की, वो इस बात की भी जो है जिम्मेदारी लें कि उनके रहते ये काम 3 साल डिले हुआ, लोग परेशान हुए। आखिर ये उनसे क्यों नहीं कहा जा सकता कि उन्हीं के नाकारेपन के कारण या उन्हीं की गलत सोच के कारण या वो ना काम करने की जो प्रवृत्ति है उसके कारण लोग 2-2.5 साल परेशान हुए और ये काम 2 महीने में हो भी गया।
तो क्या ये माना जाए कि अशोकनगर में विकास के मुद्दे इसी तरह के हैं? इस मामले पर हमने बात की उस व्यक्ति से जो इस सब को करने वाले थे, जो निर्माण एजेंसी भी हैं और इस समय क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रतिनिधि भी हैं। बीते 4 वर्षों से वो इसका काम देख रहे हैं। उन्होंने इसका क्रेडिट और श्रेय तो दिया है, मगर साथ ही कई सारी चीज़ें बताई हैं। ज़रा उनकी सुन लेते हैं, फिर इस पर और विस्तार से बात करते हैं। दरअसल ये जो शहर का गंदा पानी तालाब में जा रहा था, उसको तालाब में रोकने के लिए इसमें 300 मीटर का नाला निर्माण कराया गया है, जो कि श्रीकृष्ण संस्थान से प्रारंभ होता है और सलूजा टावर तक खत्म हो जाता है। उसके बाद 1600 mm की सीवेज लाइन द्वारा इस पानी को डाइवर्ट करके इस नाले तक लाया गया है, जिससे अब भविष्य में जो शहर का गंदा पानी है वो तालाब में नहीं जाएगा। इससे तालाब स्वच्छ होगा। लोगों का कहना है ये कार्य लंबे समय से चल रहा है। दरअसल ये काम जब हमारे पूर्व विधायक जसपाल सिंह जी ने प्रारंभ कराया था, उस समय से चल रहा है, लेकिन लोगों को जानकारी इसमें कम है। दरअसल ये काम पूरा हो गया था और उसके बाद इसमें 140 मीटर की सीवेज लाइन कम पड़ गई थी, जो कि अभी दोबारा उसका टेंडर हुआ है और दोबारा ये काम प्रारंभ कर दिया गया है और जो आज खत्म हो गया है। जो कम पड़ गई थी तो उसके लिए आपने क्या कहीं से मदद ली या क्षेत्रीय सांसद जी का सहयोग लगा? हाँ, इसमें काफ़ी लोगों की शिकायतें रही हैं कि ये काम काफ़ी समय से लंबित है, तो इसमें हमारे माननीय सांसद जी ने इसमें हस्तक्षेप किया और नगर पालिका परिषद द्वारा, नगर पालिका अध्यक्ष जी द्वारा इसका दोबारा टेंडर लगाया गया, जो कि 28/5 को टेंडर हुआ था और आज करीब 15 दिन में ये 140 मीटर की पाइपलाइन का काम संपूर्ण कर दिया गया है और नाला चालू कर दिया है। जो आप देख सकते हैं, आज पूरा गंदा पानी, ये शहर का जो गंदा पानी है नाले के द्वारा बाहर निकल रहा है। इससे हमारा तालाब स्वच्छ होगा। ये संजीव बारिल थे जो इस पर पूरी बात कर रहे थे। पूर्व विधायक जसपाल सिंह जज्जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्रेडिट भी दे रहे थे। नगर पालिका ने इसमें एक्सटेंशन किया, उसकी भी बात बता रहे थे। मगर ये सारे के सारे लोग लगातार काम करते रहते हैं, फिर ऐसा क्या होता है कि कई ज़रूरी काम इस ज़िले के नहीं हो पाते, ये समझने का आज तक हम प्रयास कर रहे हैं। और फिर ऐसा क्या होता है कि 1.5-2 महीने में ये पूरा होता है। अब इसको लेकर एक सवाल और ये भी है कि इसी के ऊपर एक सीसी भी डलनी है जो लगातार पेंडेंसी में है। उस मामले को भी लेकर पीडब्ल्यूडी और नगरपालिका आपस में एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं। ठेकेदार अपनी तरह से बात करते हैं, उनके अपने टेक्निकल बिंदु हैं। इसी मुद्दे को लेकर पूर्व कलेक्टर ने नगरपालिका के एक अधिकारी को सस्पेंड भी कर दिया था। तो ये मामला इतना आसानी भी नहीं है, मगर जो चीज़ हम आपको बता रहे थे वो ये था कि 4,96,00,000 रुपए के जो काम होना था वो इतने दिन लोगों को नहीं मिल पाया, जो मात्र 18 माह में मिलना चाहिए था। और शेष जो 27 लाख रुपए का काम अभी कराया गया है वो आज से साल भर पहले या 6 महीने पहले भी हो सकता था, जिसे नहीं कराया गया। तुलसी पार्क आते हुए देखा कि जो हमारे सनातन धर्म के लोगों की, धर्मावलंबी लोगों की जो बहुप्रचलित मांग थी, वह आज पूरी हो गई है। सारे शहर का गंदा पानी नाले के माध्यम से पीछे की तरफ जा रहा है। इसके लिए मैं नगर पालिका को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप ये देखिए कि ये तुलसी सरोवर जो पार्क है, एकमात्र पार्क है जिसमें हमारे सारे धार्मिक आयोजन होते हैं, जिसमें आप डोल ग्यारस ले लीजिए, माता का विसर्जन ले लीजिए, भजरियाँ ले लीजिए, सारे धार्मिक कार्य होते थे तालाब में। और ये बहुत ही शानदार काम हुआ है। इससे आप देखेंगे कि रमणीय स्थल हमारा तुलसी सरोवर पार्क बनेगा और सब लोगों को बहुत आनंद आएगा। मैं जिन्होंने इस पुनीत कार्य में भाग लिया है और जो इसकी लड़ाई लड़ रहे थे, उन सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि सबको ऐसी सदगति दे और इस तरीके के अच्छे आयोजन, अच्छे काम शहर में होते रहें। जय राम जी की।